हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नियो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल का जो प्रश्न था उसका आंसर देख लेते हैं कि क्या होगा। क्वेश्चन था शिक्षा स्वास्थ्य व समाज कल्याण समिति का सचिव कौन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, जो है शिक्षा स्वास्थ्य व समाज कल्याण समिति का जो सचिव है या तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो सकती है, एएनएम हो सकते हैं, या तो सहायक विकास विस्तार अधिकारी हो सकते हैं। इनमें से कोई भी एक सदस्य जो है सचिव बन सकते हैं। ओके, आज का पहला प्रश्न है, पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटाए गए विषयों पर पुनर्विचार किस धारा के तहत किया जाता है। पहला ऑप्शन है धारा 40, दूसरा ऑप्शन है धारा 35, तीसरा ऑप्शन है धारा 45, चौथा ऑप्शन है धारा 44। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन तीसरा, धारा 45 के तहत जो है पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटाए गए कोई भी विषय है उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के स्थायी समिति के विषय में गलत क्या है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक समिति 2 विषय विशेषज्ञों को समिति के सम्मेलन में आमंत्रित कर सकती है। दूसरा है सभी समिति के सदस्यों का चयन होने के पश्चात समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अपना सभापति बनाएगी, सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति को छोड़कर। तीसरा है प्रत्येक समिति के सभापति अपनी अपनी समिति के सम्मेलन की तारीख तय करेंगे और सम्मेलन बुलाएंगे। चौथा ऑप्शन है ग्राम पंचायत के सभी स्थायी समिति के सम्मेलन की अध्यक्षता उप सरपंच के द्वारा की जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन चौथा, ग्राम पंचायत के सभी स्थायी समिति के जो सम्मेलन की अध्यक्षता उप सरपंच नहीं करते हैं बल्कि किनके द्वारा किया जाता है, तो वो है सरपंच के द्वारा। तो ये ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के स्थायी समिति के सम्मेलन के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है उस समय समिति का गठन करने वाले कुल सदस्य संख्या के आधे सदस्यों से होगी। दूसरा है उस समय समिति का गठन करने वाले कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्यों से होगी। तीसरा है उस समय समिति का गठन करने वाले कुल सदस्य संख्या के 3/4 सदस्यों से होगी। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन पहला। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में किसे मत देने का अधिकार होता है। पहला ऑप्शन है जनपद पंचायत के समस्त सदस्य, दूसरा ऑप्शन है जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य, तीसरा ऑप्शन है जनपद पंचायत के सभी निर्वाचित व पदेन सदस्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में किसे मत देने का अधिकार होता है, तो वो होता है आपके जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य को। तो ऑप्शन दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जिला पंचायत क्षेत्र में निर्माण कार्यों की तैयारी के लिए निम्न में से कौन सी समिति जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन है निर्माण और विकास समिति, दूसरा है अधोसंरचना समिति, तीसरा है शिक्षा स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति, चौथा है कृषि समिति। तो जिला पंचायत क्षेत्र में निर्माण कार्य की तैयारी के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार होती है, तो वो है आपके निर्माण और विकास समिति। ऑप्शन पहला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटा दिए गए किसी विषय पर वही पंचायत का पुनर्विचार कर सकती है। पहला है जब पंचायत के 2/3 सदस्यों के द्वारा अनुरोध किया जाए, दूसरा है जब पंचायत के 3/4 सदस्यों द्वारा अनुरोध किया जाए, तीसरा है जब जनपद पंचायत निर्देश दे, चौथा है जब जिला पंचायत निर्देश दे, पांचवा जब विहित अधिकारी निर्देश दें। तो कब पुनर्विचार किया जा सकता है, जब पंचायत के 3/4 जो सदस्य है वो अनुरोध करे तब, और विहित अधिकारी निर्देश दे तब, यानी 2 और 5। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इस राज्य के ग्राम पंचायत के स्थायी समिति के विषय विशेषज्ञ के रूप में कितने सदस्य सहयोजित किए जा सकते हैं। ये एडीओ 2012 का प्रश्न है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा 2। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के स्थायी समिति के सदस्य निर्वाचित होते हैं। पहला ऑप्शन है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, दूसरा है ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, तीसरा है खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। कौन? ग्राम पंचायत के स्थायी समिति के सदस्य। ठीक है, अगला प्रश्न है,
जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में सही क्या है? ये एडीओ 2017 का प्रश्न है। पहला है, इसके सदस्य जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। दूसरा है, इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। तीसरा है, यह वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार करती है। चौथा है, अन्य समितियों के सभापति इसके सदस्य होते हैं। पांचवा, विधायक जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं समिति के पदेन सदस्य होते हैं। छठवां, यह जनजाति कल्याण विषय पर विचार करती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। आपके यह वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार करती है। कौन? सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य जो होते हैं मिलकर वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार करते हैं। ठीक है। और अन्य समितियों के सभापति इसके सदस्य होते हैं। बिल्कुल, जनपद पंचायत की अन्य जो समितियाँ हैं, ठीक है, वो सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति को छोड़कर बाकी जितनी भी समितियाँ हैं उसके जो सभापति हैं वो आपके सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य होते हैं। ठीक है। और आपका विधायक जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं समिति के पदेन सदस्य होते हैं। ओके। अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का निर्माण कैसे होता है? पहला ऑप्शन है, सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। दूसरा है, सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। तीसरा है, स्थायी समितियों के सभापति इस समिति के सदस्य होते हैं। चौथा, इसमें प्रशासनिक विशेषज्ञ नामित किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, स्थायी समितियां जितनी भी है उसके सभापति इस समिति के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है? ये एडीओ 2017 का प्रश्न है। ठीक है। पहला है, जिला पंचायत का अध्यक्ष इसका सभापति होता है। शिक्षा समिति के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। जिला पंचायत का अध्यक्ष इसका सभापति होता है। दूसरा, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष इसका सभापति होता है। तीसरा, समिति के सदस्य सभापति का चुनाव करते हैं। चौथा, समिति में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। समिति में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का होना आवश्यक है। छठवां है, समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक सदस्य होना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2, 4, 5। जिला पंचायत का जो उपाध्यक्ष होता है वो शिक्षा समिति का पदेन सभापति होता है। ठीक है। और इस शिक्षा समिति में एक जो है महिला का होना ज़रूरी होता है और एक चाहे अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो और चाहे वो एससी हो, दोनों में से कोई भी हो। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत की स्थायी समिति के विषय में सही क्या है? पहला ऑप्शन है सामान्य प्रशासन समिति। दूसरा है शिक्षा समिति। तीसरा है कृषि समिति। चौथा है लोक कल्याण समिति। पांचवा है वित्त समिति। छठवां है सहकारिता और उद्योग समिति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 6। बाकी जो जनपद पंचायत के स्थायी समिति में लोक कल्याण समिति और वित्त समिति नहीं आते। बाकी सारी जो समितियां हैं वो जनपद पंचायत की स्थायी समिति में शामिल हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।